हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस। और इस चैनल पे मैं सबसे पहले टेंसेस स्टार्ट करूंगा। दूसरी जो वीडियोस हैं ओबीएस स्टूडियो के थ्रू आ रही हैं आपके पास, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं टेंसेस को करते हैं। सबसे पहले हम कौन से टेंस को करेंगे? सबसे पहले हम कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। सबसे पहले हम आज टेंस करेंगे। इस वीडियो के अंदर कौन सा मार्कर अच्छा चल रहा है और टेंसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे। इजी टेंस है, आसान है, जल्दी से समझ में आ सकता है और आप लोगों को जल्दी से समझ में आ भी जाएगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज क्यों किया जाता है। व्हाई डू वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन 4 सिचुएशंस। 4 सिचुएशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हैं। अब इसकी कौन कौन सी सिचुएशंस होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी 4 सिचुएशन होती है जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी फर्स्ट सिचुएशन, जिसे हम जानते हैं नाउ के नाम से। ठीक है, नाउ का मतलब होता है अभी, इस समय जो काम हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है आई एम राइटिंग नाउ। आई एम राइटिंग नाउ, अभी ये काम हो रहा है, सिंपल हो रहा है। Another example, the fan is moving at the moment. The fan is moving at the moment. पंखा जो है अभी चल रहा है, तो हम now और at the moment से इसको पहचानेंगे और जानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें हम am का यूज करते हैं, is का यूज करते हैं, are का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं इसका, जैसे you are watching a video now. You are watching a video now. तो इसमें भी हमने now, at the moment और now का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हम is, am, are को यूज करेंगे with the present participle, जिसे हम V1 एंड ing के नाम से जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing के नाम से जानते हैं। तो नाउ सिचुएशन ये है, जो काम अभी हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग नाउ, द फैन इज मूविंग एट द मोमेंट, यू आर वॉचिंग अ वीडियो नाउ, शी इज नॉट dancing at the moment. She is not dancing at the moment. वह अभी नाच नहीं रही है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो अभी हो रही हैं या फिर ऐसी चीजें जो अभी नहीं हो रही हैं, दोनों को ही हम इस टेंस में, इस सिचुएशन में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इट इज नॉट रेनिंग नाउ। इट इज नॉट रेनिंग नाउ। अब यहाँ पर ये देखो, ये जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं सारे के सारे नाउ सिचुएशन के एग्जांपल हैं, जिसमें हम इज, एम, आर को यूज कर रहे हैं विद फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। जैसे आई एम राइटिंग नाउ, द फैन इज मूविंग एट द मोमेंट, यू आर वॉचिंग अ वीडियो नाउ, शी इज नॉट डांसिंग एट द मोमेंट, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। सो हम इनको नाउ से, एट द मोमेंट से इस सिचुएशन को पहचान सकते हैं। इफ यू फाइंड दीज वर्ड्स इन एनी सेंटेंस, दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें और उसमें आपको इज, एम, आर एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो एक बार इस सिचुएशन को देख लो, इसको आराम से लिखो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं और उसकी जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो अभी हम हमारी नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं लॉन्गर एक्शन।
मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आराम से दिखाई दे जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पहली सिचुएशन हमने करी नाउन सिचुएशन, एक ऐसा काम जो अभी हो रहा है या फिर एक ऐसा काम जो अभी नहीं हो रहा है। दूसरी सिचुएशन होती है हमारी लॉन्गर एक्शन। इसमें जनरली क्या होता है, जरूरी नहीं है कि काम अभी भी हो रहा हो, बट आजकल इन दिनों जब कभी भी आपको टाइम मिलता है तो हम इसमें यूज करते हैं दीज डेज, या फिर हम इसमें यूज करेंगे नाउ डेज। ओके, और हम इसमें करंटली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करंटली। इस तरीके से हम इन तीन वर्ड्स का यूज करेंगे इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल लिखता हूं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आई एम रीडिंग अ नॉवल दीज डेज। आई एम रीडिंग अ नॉवल दीज डेज। आजकल मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ, इन दिनों मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो दीज डेज का इस्तेमाल मैंने किया है। तो जरूरी नहीं है कि काम एट द मोमेंट भी हो रहा हो, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है, सो आई रीड माई नॉवल। सो आई एम रीडिंग अ नॉवल दीज डेज। इन दिनों मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर learning English nowadays. You are learning English nowadays. आजकल आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो जब कभी भी आपको टाइम मिलता है आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं और इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे राधा इज working with this company currently. ओके, इस वर्ड को मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में भी यूज कर सकता हूँ। करंटली राधा इज वर्किंग इन दिस कंपनी या फिर विद दिस कंपनी, और राधा इज वर्किंग विद दिस कंपनी करंटली। तो आजकल या फिर यहाँ पर नाउ डेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इन दीज डेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि भाई राधा जो है इस कंपनी में आजकल काम कर रही है। ओके, जरूरी नहीं है कि वो काम नाउ सिचुएशन में भी हो रहा हो। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे इट इज रेनिंग हियर दीज डेज। आजकल यहाँ बारिश हो रही है, आजकल यहाँ बारिश हो रही है। ठीक है, तो आप देखो कि बारिश का मौसम है और जब कभी मन करता है भगवान जी का, बारिश कर देते हैं। तो इस सिचुएशन को आप समझें, लॉन्गर एक्शन की जो सिचुएशन है उसमें हम तीन वर्ड्स का यूज करेंगे, दीज डेज, नाउ डेज और करंटली का। इन वर्ड्स को हम स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और एंड में भी यूज कर सकते हैं। इस एमआर को ही यूज करना है विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहा जाता है। तो ये आपकी सेकंड सिचुएशन हो गई है। एक बार आप इसको लिखो आराम से। सॉरी, इसको आराम से लिखो, ठीक है, टेक योर टाइम। और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम हमारी थर्ड सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। जो थर्ड सिचुएशन है उसे हम बोलते हैं रिपीटेशन और इरिटेशन विद ऑलवेज। रिपीटेशन और इरिटेशन विद ऑलवेज। अब यहां पर देखो, जो ऑलवेज ये जो शब्द है जनरली हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते नहीं है। इट इज यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा रिपीट होती रहती है, जिससे आपको इरिटेशन भी हो सकती है, उस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और वो कैसे करेंगे, जैसे अब यहां पर एग्जाम्पल से आप समझेंगे। चिल्ड्रन आर ऑलवेज, चिल्ड्रन आर ऑलवेज प्लेइंग। बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं। अब ये काम जो है बार बार होता है, रिपीटेटिव होता है, जिससे इरिटेशन होती है। जैसे गर्ल्स, are always
कंप्लेनिंग, गर्ल्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। अब ये काम जो है बार बार होता आ रहा है, ओके, रिपीटेशन हो रहा है, जिससे इरिटेशन हो रही है। जैसे पेरेंट्स आर ऑलवेज scolding their children. पेरेंट्स आर ऑलवेज स्कोल्डिंग देयर चिल्ड्रन। माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो होते हैं, हमेशा बच्चों को डांटते रहते हैं, अपने बच्चों को डांटते रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो हम आर का यूज किया जा रहा है, तो इज एम आर को हम यूज करेंगे और उसके बाद हम ऑलवेज को यूज कर रहे हैं, एंड देन वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक ऐसी सिचुएशन जिससे इरिटेशन क्रिएट होती है या फिर जो चीज बार बार होती रहती है जिससे आपको इरिटेशन होती है। जैसे अनदर एग्जांपल, इट इज always raining here। यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, जिससे क्या होता है ना, इरिटेशन हो जाती है। पावर कट हो गया था, ओके। तो अभी दोबारा से अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारी थर्ड सिचुएशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसमें हम यूज करते हैं रिपीटेशन और इरिटेशन विद ऑलवेज। लाइक चिल्ड्रन आर ऑलवेज प्लेइंग, गर्ल्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, पेरेंट्स आर ऑलवेज स्कोल्डिंग देयर चिल्ड्रन, एंड इट इज ऑलवेज रेनिंग हियर। एक ऐसी सिचुएशन जो बार बार होती है और जिससे इरिटेशन होती है। इस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। स्ट्रक्चर वही रहेगा, इज एम आर को यूज करेंगे एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। आप एक बार इसको देख लो, उतार लो, लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम हमारी फोर्थ सिचुएशन के बारे में बढ़ते हैं और फिर हम बात करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब। अभी हम हमारी जो लास्ट सिचुएशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, उसके बारे में बात करेंगे। अब लास्ट सिचुएशन कौन सी होती है? नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर। अब फ्यूचर की सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं? फॉर प्लान्स। हम प्लान्स के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फ्यूचर में यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। अब मैं यहां पर विल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि विल का इस्तेमाल प्लान्स के लिए हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स के लिए हम इज एम आर को ही यूज करेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जैसे यू आर प्लेइंग अ मैच tonight। You are playing a match tonight। अब ये पहले से ही डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, प्री अरेंज्ड है, पहले से ही प्लान कर रखा है आपने कि आप ये काम जो है फ्यूचर में करेंगे, और उस फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे सैम इज मीटिंग एना ऑन संडे। सैम इज मीटिंग एना ऑन संडे। अब पहले से ही प्लान है, पहले से ही ये चीज जो है प्री प्लान है, तो हम इसमें इज एम आर को यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। इसमें हम विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि विल का इस्तेमाल आप प्लान्स और अरेंजमेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, टेक योर टाइम, और फिर एक बार दोबारा से चारों की चारों सिचुएशंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके भाई, तो अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम 4 सिचुएशन में यूज करते हैं। नंबर 1 इज नाउ सिचुएशन, जिसमें हम नाउ या फिर एट द मोमेंट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 इज लॉन्गर एक्शन, जिसमें हम दीज डेज, नाउ डेज और करंटली का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड सिचुएशन जो होती है हमारी रिपीटेशन और इरिटेशन विद ऑलवेज। ऑलवेज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। जनरली ऑलवेज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, बट यहाँ पर हम इसे यूज करते हैं जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जिससे इरिटेशन होती है। फोर्थ सिचुएशन जो है हमारी, दैट इज नियर फ्यूचर, जिसे हम प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हम विल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की और हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर की। अगर हेल्पिंग वर्ब की हम यहाँ पर बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी इज, जिसे हम यूज करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और कोई भी
सिंगुलर नाउन अगर है तो उसके साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एम का इस्तेमाल किया जाता है आई के साथ, और लास्ट में आर आता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और एनी प्लूरल नाउन, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब में हम किस चीज को यूज करेंगे? मेन वर्ब में हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज की जाएगी जिसको हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं। आप इसे लिखें, फिर मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उनका यूज किस तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब इसमें जो सिंटेक्स हम यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद इज एम आर जो भी सब्जेक्ट की डिमांड है, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम हमारे सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता के दिखा देता हूं। जैसे सुमन इज ईटिंग अ पिज्जा now. Suman is eating a pizza now. This is your positive sentence. ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आपको इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप लिखेंगे सुमन इज नॉट, तो इसके बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, ईटिंग अ पिज्जा नाउ। और अगर आपको इसमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो इज विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी इज, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे इज सुमन, देन योर मेन वर्ब इज सुमन ईटिंग अ पिज्जा नाउ, एंड देन वी विल यूज क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो इज सुमन नॉट ईटिंग अ पिज्जा नाउ। तो इस तरीके से हम चारों तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव क्वेश्चंस, और ये आपका सिंटैक्स रहेगा। ओके एवरीवन, सो आज की जो क्लास थी उसमें हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और हमने जाना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो सिचुएशन होती है वो 4 सिचुएशन होती है। नंबर 1 सिचुएशन होती है नाउन सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन इज लॉन्गर एक्शन, एंड आफ्टर दैट रिपीटेशन और इरिटेशन विद ऑलवेज, एंड आफ्टर दैट वी यूज इट फॉर नियर फ्यूचर और प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स। तो आई होप सो आज की क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म पता चली होगी, और इसके मैंने हेल्पिंग वर्ब की फॉर्मेशंस बताई कि इस किसके साथ यूज होगा, एम किसके साथ यूज होगा और आर किसके साथ यूज होगा। इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं जिसको हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के नाम से भी जानते हैं, और इसके कुछ सेंटेंसेस भी हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, आप उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।